नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम आपको सुनाते हैं प्यार भरी मजेदार और अनोखी कहानियां। आज की कहानी है एक ऐसी सुहागरात की जिसे सुनकर आप हंसी से झूम उठेंगे। जब नई नई शादी के बाद लड़का और लड़की पहली बार एक कमरे में आते हैं तो क्या होता है, चलिए जानते हैं इस प्यारी सी मजेदार कहानी में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। सुहाग रात में लड़का और लड़की अपने कमरे में थे। लड़की हैरान होकर पूछती है, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? लड़का थोड़ी झटका खाकर जवाब देता है, अच्छा जी, मैं कमरे में ना आऊं तो कौन आएगा? लड़की गुस्से में कहती है, तुम अभी यहाँ से जाओ। लड़का कहता है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो मैं चला जाता हूँ। लड़की माँ को याद करते हुए कहती है, हे मम्मी, आपने मुझे कहाँ भेज दिया? ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। लड़का चुप रहकर कहता है, चुप चुप, रोना बंद करो, मैं बाहर चला जाता हूँ। लड़की मजाक में कहती है, सच में? अगर मैं रोना बंद कर दूंगी तो आप बाहर चले जाओगे? लड़का हाँ में सिर हिला देता है, हाँ हाँ, मैं बाहर चला जाऊंगा। लड़की कहती है, तो जल्दी जाओ, मैं कपड़े बदलूंगी। लड़का गुस्से में कहता है, ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, और गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाता है। लड़की जोर से चिल्लाती है, बचाओ! लड़का हड़बड़ाते हुए अंदर आता है और पूछता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्लाई? लड़की डरी हुई कहती है, तुम्हारे कमरे में चूहा है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लड़का मुस्कुराते हुए जवाब देता है, यह मेरा कमरा है, इसमें कुछ भी रह सकता है। लड़की कहती है, अब से यह कमरा मेरा है, ठीक है? लड़का जवाब देता है, ठीक है, तो चूहा भी अब तुम्हारा हुआ, तुम ही पकड़ लो। लड़की गुस्से में कहती है, मुझसे मजाक कर रहे हो है ना, मुझे यहाँ से वापस छोड़ आओ। लड़का कहता है, इतना सारा खर्चा करके तुमसे शादी की है और अब तुम्हें वापस छोड़ आऊं? लड़की कहती है, ठीक है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। लेकिन फिर भी लड़की चिल्लाती है और लड़के को कसकर पकड़ लेती है। वह कहती है, प्लीज इस चूहे को बाहर फेंक दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। लड़का हंसते हुए कहता है, अच्छा, डरो मत, मैं चूहे को बाहर निकाल देता हूँ। लेकिन लड़का कहता है, मैं नहीं करूँगा, तुम खुद कर लो। लड़की जवाब देती है, मैं भी नहीं करूँगी, तुम करो। लड़का फिर कहता है, ठीक है, तो फिर सारी रात चूहा पकड़ कर रखना। लड़की गुस्से में कहती है, तुम मुझे क्यों पकड़े हुए हो, छोड़ो मुझे। लड़का हंसते हुए कहता है, अरे वाह, तुमने तो मुझे कसकर दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है और अब मुझसे कह रही हो कि छोड़ दो। लड़की कहती है, तुम बस बहाने बना रहे हो, सिर्फ मेरे कमरे में रहने के लिए, मुझे सब पता है। लड़का जवाब देता है, ठीक है, इस बार बुलाने पर भी नहीं आऊंगा। लड़की कहती है, घर में और भी लोग हैं, सिर्फ तुम नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगी। लड़का जवाब देता है, ठीक है, देखते हैं किसको कौन बुलाता है। लड़का बाहर निकल जाता है और लड़की कपड़े बदलने लगती है। कुछ देर बाद लड़की फिर से चिल्लाती है, कोई है, कोई तो यहाँ आओ। लड़का मन ही मन सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार अंदर नहीं जाएगा। लेकिन लड़की की जोर जोर से चिल्लाने और रोने की आवाज सुनकर लड़का अंदर जाता है। लड़का हैरान होकर पूछता है, ये लड़की तो पूरी पागल है, अब क्या हुआ? लड़की रोते हुए कहती है, मेरी ब्रा का पिन नहीं खुल रहा है, खोलते खोलते मेरे हाथ दुखने लगे हैं। लड़का कहता है, इसमें रोने की क्या बात है, मैं कर देता हूँ। लड़की कहती है, नहीं, तुम नहीं, मैं कर सकती हूँ, तुम जाओ। लड़का हैरान होकर पूछता है, तो फिर रो क्यों रही हो? लड़की कहती है, कुछ नहीं। लड़का कहता है, तुम्हारी पागलपन देख रहा हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम पर मेरा पूरा अधिकार है। लड़की कहती है, लेकिन। लड़का तभी डांटते हुए कहता है, चुप। लड़की फिर से रोने लगती है। लड़का उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर बैठाता है और ब्रा का पिन खोलने के बाद उसके होठों पर किस करता है और फिर बाहर निकलने लगता है। लड़की उसे रोकते हुए कहती है, कहाँ जा रहे हो, रुको। लड़का जवाब देता है, बाहर जा रहा हूँ, तुमने ही तो कहा था कि बाहर जाओ। लड़की कहती है, अभी तो कह रहे थे कि मुझ पर तुम्हारा अधिकार है, तो फिर बाहर क्यों जा रहे हो? लड़का कहता है, नहीं, तुम रहो, मेरे रहने से तुम्हें परेशानी होती है ना। लड़की उठकर लड़के को कसकर पकड़ लेती है और कहती है, आई लव यू।
लड़का चकित होकर पूछता है, अब क्या हो गया? कुछ देर पहले मुझसे झगड़ रही थी, अब क्या हो गया? लड़की कहती है, तुम्हें छोड़ नहीं सकती हूँ। लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, आई लव यू टू। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को उस खास इंसान के साथ शेयर करना मत भूलें जिससे आप प्यार करते हैं।